नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु गुप्ता है और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी जेईई प्रिपरेशन के दौरान अपना टाइम मैनेज करने में क्यों फेल हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने भी आईआईटी पटना से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं अभी करंटली और मैंने भी जेईई प्रिपरेशन की थी। तो मेरे बहुत नेबर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया आपने कैसे जेईई की प्रिपरेशन की और आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रिवीजन करने के लिए यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं और वहाँ से वन शॉट वीडियोस देखते हैं 3 से 4 घंटे की एक चैप्टर की, अपने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। लेकिन ये तरीका सही नहीं है क्योंकि जब आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज करते हैं यूट्यूब वीडियोस देख के, तो वो कहीं न कहीं आपको ये फ़ीलिंग तो देता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट अगर मैं कहूँ स्मार्ट सेंस में वो पढ़ाई जो है वो आपका टाइम ज़्यादा ले रही है क्योंकि अगर आप उस चैप्टर के नोट्स बना के रखते हैं, तो वो नोट्स जो है आपको 1 से 2 घंटे में ही रिवाइज़ हो जाएँगे, लेकिन अगर आप वन शॉट वीडियोज़ देखेंगे तो वो 3 से 4 घंटे ले लेगी। जहाँ अगर आपने ये जो 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं, अगर आप इसी टाइम में मॉक टेस्ट दें, तो वो आपका टाइम यूटिलाइज़ होगा और आप इस तरीके से अपनी रैंक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे जब अपनी वीडियोज़ ऑनलाइन वीडियोज़ देख रहे होते हैं या अपनी टीचिंग की वीडियोज़ देखते हैं, तो रिकमेंडेशन में यूट्यूब बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ रिकमेंड करता है जो हमारे लिए ना तो यूज़फुल हैं और ना ही हमारी जेईई प्रिपरेशन में कोई हेल्प करेंगी। तो उस दौरान क्या होता है, जब जब हम उसका अट्रैक्टिव थंबनेल देखते हैं, तो हम उस पे क्लिक कर देते हैं और इस चक्कर में हमारा पूरा नेक्स्ट 5 टू 6 आवर्स वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी हमें ये देखना होगा कि हम अपना टाइम इस तरीके से यूट्यूब के ट्रैप में फँसकर वेस्ट ना करें। आवर थर्ड टॉपिक इज़ ओवरथिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ये पूरा जेईई का प्रिपरेशन 2 इयर्स तक लॉन्ग होता है, तो इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो खुद पर डाउट करते हैं कि क्या हम जेईई क्लियर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे या फिर ये प्रॉब्लम्स मेरे से नहीं बन रहे हैं, तो क्या मैं जेईई के एग्ज़ाम के दौरान क्या ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करूँ? ये सब चीज़ें। तो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपको सेल्फ डाउट है, तो ये चीज़ आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी कि आप अगर अब कभी भी अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा, तो ये चीज़ आपको नेगेटिवली अफ़ेक्ट करेगी। सो प्रिपरेशन के दौरान कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसे सोचने से ना तो आपका टाइम यूटिलाइज़ हो रहा है और ना ही आप इस टाइम को किसी भी अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? तो इससे बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कभी भी फ़ील हो रहा है कि अब आप पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए कुछ 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए योगा करें या मेडिटेशन करें या फिर अपने पेरेंट्स या भाई या बहन से किसी से भी बातचीत कर लें, जिससे कि आपका जो वो ओवरथिंकिंग में टाइम जा रहा था या वहाँ पे आपका जो माइंड लगा हुआ था, वो वहाँ से हट जाएगा। चौथी चीज़ जो है वो है नो डेली प्लानिंग और प्लान मिसिंग। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ना तो प्लान बनाते हैं, बस केवल और केवल स्टडी करने में लगे रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है स्टडी करने की, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि अगर आप सुबह उठकर अपना डेली का प्लानिंग नहीं करते हैं कि आज मुझे पूरे दिन में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, मैं किस चीज़ को कितना टाइम दूँगा और मैं आज मॉक टेस्ट दूँगा कि नहीं दूँगा, कितने बजे से कितने बजे दूँगा, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं डेली सुबह उठता था, तो मेरा एक टाइम टेबल रेडी रहता था जो मैं रात को 11 से 12 बजे के बीच में बना के सोता था। क्योंकि अगर आपके पास टाइम टेबल होगा तो आप टाइम को मैनेज कर पाएँगे और आप ये भी देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट डे का टाइम है, वो भी बहुत यूटिलाइज़ हो रहा है। आपका टाइम इस चीज़ में नहीं जाएगा कि मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पहले से पता है कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ ज़ीरो ब्रेक स्ट्रैटेजी।
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें प्रिपरेशन के दौरान हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है, पूरे टाइम 15 आवर्स टू 16 आवर्स डेली पढ़ना है। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते हैं शुरुआत में, और 1 से 2 वीक तक वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। और एक टाइम पे जाके क्या होता है कि अ, वो जो है बोर हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से, टोटल बर्नआउट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अ, आगे के नेक्स्ट 1 से 2 वीक्स और नेक्स्ट 1 मंथ तक ना तो कुछ पढ़ते हैं और पूरा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो आपको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, बट साथ में आपको हर 2 से 3 आवर्स के बाद ब्रेक लेना है 15 टू 16 मिनट्स का या 15 टू 30 मिनट्स का, जिससे कि आपको बर्नआउट फ़ील ना हो या आप बोर ना हो जाएँ अपनी स्टडीज़ के दौरान, क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रिपरेशन है। और इस प्रिपरेशन के दौरान आपको ना तो बोर फील करना है और एन्जॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ नो एनालिसिस ऑफ टेस्ट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं 2 से 3 आवर्स का टेस्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें डर लगता है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो हमें इसे एनालाइज़ नहीं करना चाहिए, और वो सीधे रिवीज़न करने लगते हैं चैप्टर्स का या फिर कुछ नई वीडियोज़ देखने लगते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे कि आपने कहाँ गलती की है और आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, तब तक मैं कहूँगा कि तब तक आप अपनी रैंक को ना तो इंक्रीज़ कर पाएँगे, ना आपके मार्क्स आएँगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब आप 1 से 2 घंटे मॉक टेस्ट दें, उसके बाद 1 से 1 एंड हाफ आवर्स तक के लिए उस टेस्ट को रिवाइज़ करें। उसे देखें कि वहाँ आपने क्या गलतियाँ की हैं और वो आप कैसे सुधार सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड द सेवंथ इज़ पीयर कंपैरिजन। सो अगर आपके कोई दोस्त हैं या आपके जो बड़े भाई वगैरह कोई हैं, ऐसे हैं जो जिन्होंने जेई क्लियर कर लिया है, या फिर कोई आपका दोस्त है जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक लेके आ रहा है जेई में, तो आप इससे डिप्रेशन में ना आएँ या फिर इससे कोई भी प्रेशर फ़ील ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक लेवल होता है जेई का, और हर किसी को अपना मतलब प्रिपरेशन करने का अपना एक तरीका होता है, हर किसी की माइंड पावर अलग होती है। तो अगर कोई व्यक्ति 3 से 4 घंटे में सीख जाता है चीज़ों को, और आपको उस चीज़ को सीखने में 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, तो डू नॉट टेक टेंशन अबाउट इट, बिकॉज़ ये चीज़ें ना तो अ, आपको हेल्प करेगी, ना आपको बल्कि नेगेटिवली और इफ़ेक्ट करेगी। तो आप इसकी जगह क्या करें, खुद से कंपैरिज़न करें। अगर आपने इस चैप्टर का रिवीज़न किसी चैप्टर का रिवीज़न पिछली बार 4 आवर्स में कंप्लीट किया था, तो इस टाइम पे आपको उस चैप्टर का रिवीज़न 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका टाइम भी यूटिलाइज़ होगा और आप पॉज़िटिवली भी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीज़न्स जो कि 90% स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं अपनी जेईई प्रिपरेशन के दौरान, और अगर आप ये सब पॉइंट्स फ़ॉलो कर रहे हैं, तो समझिए कि आप अपनी जेईई प्रिपरेशन के बहुत करीब हैं। और अगर कोई नहीं भी फ़ॉलो कर रहा है, तो वो अब से ट्राई करे इन चीज़ों को फ़ॉलो करने का, और अपनी जेईई की प्रिपरेशन को और एडवांस करे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय। थैंक यू।